Welcome to our channel. Today we discuss about zona fasciculata and its secretion ग्लूकोकोर्टिकोइड के बारे में। मैंने एड्रिनल ग्लैंड के फर्स्ट वीडियो में बताया सबसे आउटर मोस्ट लेयर सोना ग्लोमेरुलोसा एंड इट्स सिक्रेशन मिनरलोकोर्टिकोइड के बारे में, और उसके इनर साइड आएगा सोना फेसिकुलेटा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकंड लेयर है एड्रिनल कोर्टेक्स का सोना फेसिकुलेटा, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड में मेनली कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो वो जनरल फीचर्स देखते हैं कोर्टिसोल हार्मोन के। देखिए वो अराउंड 21 कार्बन का बना होता है और उसका जो हाफ लाइफ है अराउंड 70 to 90 मिनट होता है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर दी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कोर्टिसोल सिक्रेशन और कोर्टिसोल सिंथेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्टिसोल का सिंथेसिस कैसे होता है। उसके बाद बात करेंगे कोर्टिसोल का फंक्शन क्या होगा, और लास्ट में देखेंगे कोर्टिसोल का रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो कोर्टिसोल सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। देखिए इन कंडीशन लाइक स्ट्रेस, इमोशन, ट्रॉमा, हाइपोथैलेमस में से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में से एसीटीएच का सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो एसीटीएच है वो एड्रिनल कोर्टेक्स का जो सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा, उसके सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और वो कोर्टिसोल का सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी रिसेप्टर के बाइंड होने की, वो मैंने पूरे के पूरे मैकेनिज्म हार्मोनल एक्शन का जो मैकेनिज्म का वीडियो है उसमें बताया है। देखिए तो अब हम यहाँ पे उस सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, वो कोर्टिसोल का सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। तो अब हम देखते हैं कोर्टिसोल का सिंथेसिस के बारे में। देखिए मैंने मिनरलोकोर्टिकोइड वाला जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था जो मिनरलोकोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो सेक्स कोर्टिकोइड, जो तीनों के तीनों हार्मोन है एड्रिनल कोर्टेक्स के, वो तीनों के तीनों हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन है। देयरफॉर उसका जो सिंथेसिस होगा वो कोलेस्ट्रॉल में से होगा। तो देखिए तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोर्टिसोल। देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में से सिंथेसिस होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कोलेस्ट्रॉल में से फर्स्ट बनेगा प्रेग्नेलोलोन। यहाँ पे एंजाइम आएगा कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है कोलेस्ट्रॉल में से सिंथेसिस ऑफ प्रेग्नेलोलोन, यहाँ पे जो स्टेप है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पे प्रेग्नेलोन आगे कन्वर्ट होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन, वो आगे कन्वर्ट होगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होगा 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल, और लास्ट में बनेगा कोर्टिसोल। और यहाँ पे जो स्टेप है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, वो डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन में से भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन में से भी 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन भी बन सकता है। देखिए तो यहाँ पे लास्ट में कोलेस्ट्रॉल में से कोर्टिसोल तो बन गया, तो यहाँ पे कोर्टिसोल का सिंथेसिस तो हो गया। अब हम देखते हैं कोर्टिसोल का फंक्शन क्या है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो कोर्टिसोल है वो मैंने आगे बताई, उसी तरह वो स्टेरॉयडल हार्मोन है। देयरफॉर वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकता। देयरफॉर वो ब्लड में जो कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ पहले बाइंड करेगा, फिर वो अपना जो टारगेटिंग सेल है, टारगेटिंग टिश्यू है, वहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कोर्टिसोल है वो सिक्रेशन होगा प्लाज्मा में, और कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब हम देखते हैं कोर्टिसोल का फंक्शन क्या है। वो कोर्टिसोल है वो मसल में और बोन में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में फर्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे वो मसल में डायरेक्ट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, देयरफॉर वो मसल सेल के डायरेक्टली जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जा सकता है और डीएनए पर इफेक्ट करेगा। और डीएनए में से ट्रांसलेशन से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा फर्स्ट एमआरएनए, देन ट्रांसलेशन प्रोसेस से होकर यहाँ पे फर्स्ट बनेगा प्रोटीन। और यहाँ पे एंजाइम हो गए, वो एंजाइम हो गए प्रोटियोलाइज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। और जो ये प्रोटियोलाइज एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एमिनो एसिड का। तो यहाँ पे कोर्टिसोल का फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा,
इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। और देखिए यहाँ पे जो एमिनो एसिड है वो इंक्रीज हो गया, और देयर फॉर यहाँ पे ब्लड में भी एमिनो एसिड का इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मसल में से एमिनो एसिड वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड में से होकर वो लीवर में भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो लीवर में एमिनो एसिड में से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और लीवर में इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एमिनो एसिड है उसमें से भी ग्लूकोज बनेगा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगी कोर्टिसोल की, वो इंक्रीज द एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज द एमिनो एसिड एंड द ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखिए यहाँ पे ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस से होकर यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और वो बोन में क्या इफेक्ट करेगा, वो बोन में जाकर जो बोन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको ब्रेक करेगा और ऑस्टियोपोरोसिस करेगा बोन में। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट देख लिया हमने बोन में और मसल में। देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा फंक्शन लिखा है वासो कंट्रिक्शन। देखिए यहाँ पे जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल का एक दूसरा फंक्शन होगा वासो कंट्रिक्शन, और इस प्रोसेस से वो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं एडिपोसाइट्स पे क्या इफेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे जो कोर्टिसोल वो ब्लड में से कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और एडिपोसाइट तक पहुँचेगा। वहाँ पे जाकर क्या इफेक्ट करेगा, वो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेगा, और ट्राइग्लिसराइड को हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। और देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल में से फिर से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लूकोनियोजिनेसिस जो लीवर में होगा, और यहाँ पे लिखा है फैटी एसिड में से कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फैटी एसिड में से हमें पता है एसिटाइल कोए बनता है, और एसिटाइल कोए में से हम कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जो ये फैटी एसिड है उसमें से हम एटीपी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट करेगा, इट्स इंक्रीज द फैटी एसिड एंड इंक्रीज द एटीपी प्रोडक्शन, और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होगा। देखिए मैंने आगे बताया कि जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो गए और इमोशन कंडीशन में हो गए तब कोर्टिसोल का सीक्रेशन होगा। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोर्टिसोल किस तरह से हमें मदद कर सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो कोर्टिसोल है इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन। कोर्टिसोल क्या करेगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, देखिए आगे मैंने बताया यहाँ पे वो मसल में जाकर एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन को इंक्रीज करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन को इंक्रीज करेगा और एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और जो एमिनो एसिड है वो लीवर में जाकर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होगा। देखिए तो यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन में फर्स्ट क्या होगा, रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम टिश्यू टू द लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। तो फर्स्ट, दूसरा आएगा एटीपी प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने आगे बताया था कि जो एडिपोसाइट पे इफेक्ट क्या करेगा, वो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे फैटी एसिड में से हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा है इंक्रीज द एटीपी प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पे जो हमारे अदर चेंजेस होता है उसको भी वो कम करता है और डिक्रीज करता है। और मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा है विद द फैटी एसिड मोबिलाइजिंग एक्शन ऑफ कैटेकोलेमाइंस। देखिए स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा जो कैटेकोलेमाइंस हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एड्रिनल मेड्यूला है उसमें से सीक्रेट होते हैं, और उसके साथ वो फैटी एसिड मोबिलाइजेशन को भी बढ़ाता है ताकि हमें फैटी एसिड में से एनर्जी प्रोडक्ट कर सके। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोर्टिसोल हार्मोन मददरूप है। देखिए तो अब दूसरे फंक्शन है कोर्टिसोल के उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा आएगा इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट, मतलब जो कोर्टिसोल है वो हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है उसको सप्रेस कर देगा बाय द डिक्रीजिंग सर्कुलेटरी टी सेल। और एक फंक्शन आएगा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट,
मतलब जो इन्फ्लामेशन है उसको वो रोक देगा। कैसे? बाय द स्टेबलाइजिंग लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड द डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन-1 फ्रॉम द WBC। मतलब जो हमें पता है कि लाइसोसोम है उसमें कई सारे एंजाइम होते हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल भी है। उसको जो ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो कोर्टिसोल होगा वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा ताकि जो एंजाइम है वो लाइसोसोम के बाहर नहीं आ सके। और WBC भी है, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन। देयरफॉर और यहाँ पे जो WBC है उसमें से यहाँ पे सिक्रेशन होगा इंटरल्यूकिन-1, जो उसका जो सिक्रेशन है उसको भी डिक्रीज कर देगा कोर्टिसोल। यहाँ पे जो एंटी इन्फ्लामेशन इफेक्ट है उसमें क्या आएगा? स्टेबलाइज द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन-1 फ्रॉम द WBC। देखिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, स्ट्रेस कंडीशन में कैसे कोर्टिसोल हेल्पफुल है उसके बारे में हेल्प। और देखिए यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म में ओवरऑल क्या इफेक्ट है उसका ओवरव्यू भी हम देख सकते हैं। देखिए देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ओवरऑल क्या इफेक्ट करेगा? इट्स इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द एमिनो एसिड and decrease the utilization of glucose into the cell, and it's produce anti-insulin action. Therefore, it's increase the blood glucose, and this condition is known as a adrenal diabetic like condition. देखिए यहाँ पे ग्लूकोज पे ओवरऑल क्या इफेक्ट हो गई उसके बारे में। और अब हम देखते हैं प्रोटीन पर और क्या इफेक्ट होती है ओवरऑल। देखिए तो प्रोटीन पे क्या आएगा? इट्स इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ एमिनो एसिड्स एंड डिक्रीज द सेल्यूलर प्रोटीन, एंड इट्स इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट इन द लीवर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये वो सेल के जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करेगा और एमिनो एसिड का इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे जो लीवर में जाकर वो न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और इट्स ऑल्सो लीड्स टू दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, और एमिनो एसिड में से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। देखिए तो यहाँ पे प्रोटीन पे ओवरऑल इफेक्ट हो गई, ग्लूकोज पे भी हो गई, और लिपिड पे क्या होगा? इट्स ब्रेक द ट्राइग्लिसराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में से ग्लूकोनियोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया फंक्शन के बारे में। और रेगुलेशन में किस तरह से होगा? उसका रेगुलेशन होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। देखिए तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है और एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से हम कोर्टिसोल और ग्लूकोकोर्टिकोइड का रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया ग्लूकोकोर्टिकोइड के बारे में। थैंक यू।